अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट 10th आर्ट्स, आप लोग कैसे हैं? आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं? आज मैं आपको लेक्चर नंबर 6 दूंगी जनरल साइंस का यूनिट 7 और उन्वान हमारा एनर्जी है, जिसमें हमने आज जो लेना है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के रिवायती तरीके हैं। आपको पता है 3 रिवायती तरीके थे, जिसमें कल हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पढ़ा और आज हम थर्मल पावर प्लांट पढ़ेंगे। ठीक है, थर्मल जैसे कि नाम से आपको पता चला है कि हीट प्रोड्यूस होने का अमल है। ठीक है, यहाँ पे हम थर्मल पावर प्लांट में फॉसल फ्यूल्स, जिसमें तेल, कोयला और कुदरती गैस को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी का हुसूल किया जाता है, इसको थर्मल पावर कहलाता है वो। ठीक है, यहाँ पर इस थर्मल पावर प्लांट में हम तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ को जलाकर पानी को गर्म करते हैं और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्म करने पर भाप पैदा होती है। उस भाप के रास्ते में हम टरबाइंस को लगाया हुआ होता है और टरबाइन से जनरेटर जुड़े होते हैं, जो कि जैसे ही भाप पैदा होती है टरबाइन बहुत तेज़ी से घूमते हैं और जनरेटर स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बिजली पैदा होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स आपको 8th क्लास में भी बताया था। फॉसल फ्यूल्स क्या चीज़ होती है, पहले हम इसकी भी डेफिनेशन ले लेते हैं। फॉसल फ्यूल्स क्या होते हैं? पौधों और जानवरों की बाकियात जो लाखों साल ज़मीन में दबी रहे, जिस पर ज़मीन का अंदरूनी टेम्परेचर, मौसमों की शिद्दत और प्रेशर असरअंदाज हो, फिर ये बाकियात फॉसल फ्यूल्स यानी तेल, कोयला और कुदरती गैस में तब्दील हो जाती हैं। सही है। नोट फॉसल फ्यूल्स जो हैं वो महदूद मिकदार में ज़मीन में मौजूद हैं, इसलिए जैसे हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये एक वक्त ऐसा आएगा कि ख़त्म हो जाएगी और इसको पैदा होने के लिए लाखों साल दरकार होते हैं। तो इसलिए जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो इनको पैदा होने के लिए लाखों साल लगेंगे, इसलिए इन्हें नाकाबिल तजदीद वसाइल कहते हैं, यानी ऐसे वसाइल जो रोज़ाना या बहुत जल्द पैदा ना हो सकें, उनको फॉसल फ्यूल्स कहते हैं, जिनमें फॉसल फ्यूल्स और जंगलात भी शामिल हैं। ये जंगलात और फॉसल फ्यूल नाकाबिल तजदीद वसाइल कहलाते हैं। फॉसल फ्यूल्स में केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, अब हम थर्मल पावर प्लांट का काम करने का उसूल पढ़ते हैं। वैसे मैंने आपको वर्बल भी बताया है इसको, तो अब आप इसको लिखा हुआ भी देख लें कि बिजली बनाने के लिए थर्मल पावर प्लांट में फॉसल फ्यूल्स यानी तेल, कोयला और गैस, इनमें से किसी भी एक चीज़ को जलाकर बड़े बड़े बॉयलर्स में पानी को गर्म किया जाता है, फिर भाप पैदा होती है। इस भाप के रास्ते में टरबाइंस लगे होते हैं जो भाप के गुजरने पर तेज़ी से घूमते हैं। टरबाइंस जैसे कि हमारे पंखे हैं, उनके पर वो बहुत बड़े बड़े टरबाइंस होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इन टरबाइन से जुड़े जनरेटर स्टार्ट हो जाते हैं और बिजली बनने का अमल शुरू हो जाता है। नोट, कुछ ममालिक में थर्मल पावर प्लांट में फॉसल फ्यूल्स के बजाय कूड़ा करकट को भी जलाकर काम लिया जा रहा है, लेकिन इस अमल के दौरान भी बहुत आलूदगी पैदा होती है। अब इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं और नुकसानात भी होते हैं। जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का फ़ायदा सबसे बड़ा क्या था कि वो माहौल दोस्त था और सबसे सस्ता तरीका था बिजली पैदा करने का, और इसमें किसी किस्म की हवाई, ज़मीनी, फ़िज़ाई आलूदगी नहीं हो रही थी। तो इसका बस फ़ायदा ये है थर्मल पावर प्लांट का सिर्फ कि बिजली पैदा होती है इससे। नुकसान इसका क्या है कि थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाले फॉसल फ्यूल के ज़खायर बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, जिनको दोबारा पैदा होने के लिए लाखों साल दरकार होंगे। इस अमल के दौरान बहुत बड़ी मिकदार में, दूसरा नुकसान ये है कि इस अमल के दौरान बहुत बड़ी मिकदार में फ़िज़ाई आलूदगी पैदा हो रही है और फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से ऑटोमेटिकली ज़मीनी और आबी आलूदगी भी पैदा हो रही है। थर्ड, इसका नुकसान ये है कि रोज़ बरोज़ फॉसल फ्यूल्स की कीमतों में इजाफे की वजह से बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज आ लॉन्ग क्वेश्चन और एज आ शॉर्ट। आपने इसको दोनों तरीक़ों से बच्चों अच्छी तरीके से लर्न करना है और इसकी डायग्राम को अपनी बुक से देखकर याद कर लेना है, ताकि आपको डायग्राम बनाना भी आए और उसको लेबल करना भी आए। ओके, अल्लाह हाफिज़।